वोट को इज्जत दो का मतलब है कि आवाम से किए गए वादे पूरे करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने ली की बयानिया वोट को इज्जत दो की तशरीह कर दी। प्रोग्राम जिरगा में कहा कि नवाज शरीफ ने कौम को कहा था कि 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। 20 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया खत्म हुआ। इसी को तो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ ने कहा था कि सनत और ज़राअत में तरक्की करेंगे। इसी को तो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर मिज़ाक़ जमहूरियत फाड़कर फेंकने का इल्ज़ाम लगा दिया। एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो तो PDM की हुकूमत छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ज़बान दी है धोखा नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुल्की मसाइल पर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहा कि वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। नून लीग का उम्मीदवार TV पर आकर उनसे मुल्की मसाइल पर बहस करें। हफ्ते की शाम मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस से तातुल की शिकायत रही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में तातुल की शिकायत सामने आई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि इंटरनेट में तातुल की वजह तकनीकी खराबी थी। तकनीकी खराबी दुरुस्त करके इंटरनेट को बहाल कर दिया गया। मुल्क भर में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली फ़ौज के हमले में ईरानी फ़ौज के 5 ओहदेदार हलाक। दमिश्क की इमारत पर इसराइल की मिसाइल हमले में 6 अफराद भी जान बहक। शाम में हमले के कुछ देर बाद ही इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर भी रॉकेटों से हमला किया गया। अमरीकी अड्डे को 20 रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इसराइली हमले का जवाब देने का ऐलान। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार का इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों की जानिब से कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इन जमातों के बल्दियाती नुमाइंदे सरकारी फंड्स का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने ख्वाजा इजहार का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। रहनुमा जमात इस्लामी कराची मौलाना मुज़फ़्फ़र खान कहते हैं कि ख्वाजा इजहार ये बताएं कि न्यू कराची में ज़मीनों पर कब्जे कौन कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि एक सियासी जमात को बादशाह बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है। मियाँ साहब कराची की बुनियादी ज़रूरियात और सनतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के समधी मुल्क और ख़ुसूसन कराची की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। मुल्क को एक ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा कि हमारी पार्टी का मंशूर गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी का खात्मा है। बतौर वज़ीर आला सूबे में मेगा प्रोजेक्ट पर काम किया है। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि एक शख्स ना जवाब देना चाहता है, ना एहतसाब चाहता है। जब अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गिरबान पर हाथ डालता है। लाडले को लाडला बनाने वाले भी आज खुमियाजा भुगत रहे हैं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं उन्होंने हम पर पर्चे किए। कहा कि नून लीग ने सियासी इत्तेहाद किया है, हमने किसी को टिकट नहीं दिए। सियासी इत्तेहादियों की मर्जी है, वो जिसको चाहे टिकट दें। अदालत के बाहर से वकील गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वकील अतीकुर रहमान ने मरीम औरंगज़ेब की आमद पर चोर चोर के नाम लगाए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी दोस्त भी हैं, मद्दे मुकाबिल भी। बिलावल भुट्टो ने सही कहा है कि कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। सपोर्ट वोट से बेहतर है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। दूसरी जानिब नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि बानी PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, बल्ले का निशान ना छीना जाए। PTI ने लेवल प्लेइंग वाला केस वापस लेकर गलती की। काफली की रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि उनका किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं, लेकिन वो ज़ाती हैसियत में बिलावल भुट्टो की हिमायत कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बिलावल भुट्टो को वज़ारत उज़्मा का बेहतरीन उम्मीदवार समझते हैं। ये भी कहा कि वो लाडले नहीं बनना चाहते, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि रजीम चेंज के बाद उन पर 56 FIRs दर्ज की गई। मुकदमात इसलिए कायम किए गए कि मैं PTI छोड़ दूं, कोई ताकत उन्हें अपने नजरिए से नहीं हटा सकती। 9 मई के किरदार जल्द सामने आ जाएंगे। MQM पाकिस्तान और GDA के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। ज़राए का कहना है कि GDA NA 237 पर MQM के रऊफ सिद्दीकी और PS 104 पर MQM उम्मीदवार मोहम्मद दानियाल को सपोर्ट करेगी। MQM PS 105 पर GDA उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत को सपोर्ट करेगी। NA 237 पर पीपल्स पार्टी के असद आलम न्याजी और PS 105 से पीपल्स पार्टी के टिकट पर सईद गनी उम्मीदवार हैं। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा का NA 83 और 85 सरगोदा में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा कि तहकीकात में साबित हो चुका कि आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली के इंतकाल का जाली सर्टिफिकेट जमा कराया गया। इंतकाल 2 जनवरी को हुआ। डेथ जाली सर्टिफिकेट 15 जनवरी का जमा करवाया गया। उम्मीदवार के इंतकाल के बाद इंतखाबी निशान जारी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के साथ जालसाजी की गई। इलेक्शन कमीशन ने NA 83 और NA 85 में आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली की वफात के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे और कहा था कि इन हलकों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस। लाहौर में PP 162 में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है कि नामालूम अफराद ने पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमला किया। ऑफिस के दरवाजों और बैनर्स पर फेंक कर आग लगा दी। हमला आवर लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी करके ले गए। गुज़िश्ता रोज PP 162 लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजर अब्बास खोखर के दफ्तर पर सुबह सवेरे हमला किया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर पुलिस पर वाक़े की FIR दर्ज न करके जानिबदारी का मुजाहरा करने का इल्जाम आयद किया था। IMF का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन में इजाफे को खुशाइन करार दिया। पाकिस्तानी मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर है। ज़रई शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है। महंगाई की शरह मई 2023 में 36% थी। अक्टूबर 2023 में कम होकर 26.8% रही। बेरोजगारी की शरह भी रवा साल 0.5% कमी के बाद 8% रहने की तवक्को। अफगान सरहद पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कारोबारी सरगर्मियां और आमदरफ्त का सिलसिला जारी। फ़ज़ाई ट्रैफिक भी मामूल बढ़ाने लगी। मगरबी सम्त से पाकिस्तान की हदूद आने वाली परवाज़ों की तादाद मामूल पर आ गई। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वेडोंग इस्लामाबाद पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा CPEC मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास आज होगा। पाकिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मलाई सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे एमवर पेशावर से टशकई तक बंद। इस्लामाबाद में भी धुंध हद निगाह कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर।